गुरुग्राम में हम हैं और एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हॉस्पिटल ही नहीं है। आप देखिए कि लोगों को कितनी बड़ी परेशानी है। बड़े बड़े लोग तो चले जाएंगे मेदांता में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए। आम लोग आखिर कहाँ पर जाएं, क्या कुछ करें? क्योंकि आपने एक अपना पर्सनल चुनावी वादे का भी लोगों से वादा किया था और कहा था कि भाई ये मेरे प्रोमिसेस हैं, मैं जीत गया तो ये चीज़ें करूंगा। उसमें हॉस्पिटल का जिक्र भी था, तो उनका क्या कुछ अपडेट है? वो कहाँ तक पहुंचा मैंने काम? अपने उस मैनिफेस्टो में कहा था कि गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल छोटे छोटे बनने चाहिए, चारों कोणों पे। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, बहुत बड़ी आबादी, एक जगह हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। और 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए। अब एक सब्जी मंडी, इतने हमें कहूँ करोड़ लोग रहते हैं, कई लाख लोग रहते हैं, तो एक सब्जी मंडी से कैसे काम चलेगा? तो मैंने नगर निगम को भी हिदायत दी है, कमिश्नर साहब को भी कहा है कि भाई ज़मीन आइडेंटिफाई करो, 2-2, 3-3 एकड़ चारों कोणों पे 4 सब्जी मंडी बनाओ। और मैंने मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों भी कहा है, मीटिंग में भी कहा है, वैसे भी कहा है जब भी मिलते हैं, कि गुड़गांव में एक जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है, इसकी जल्दी से जल्दी आधारशिला रखो। ये कब होगा? मतलब होने को ही नहीं आ रहा है। ये महकमा स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है। नाम ले सकते हैं आप हाँ स्वास्थ्य बस, मंत्री हाँ का? बस, तो वो ही बता सकते कब होगा। लेकिन आप कैबिनेट की मीटिंग में तो साथ ही बैठते होंगे। हाँ बिल्कुल। मीटिंग्स में तो बैठते हाँ, ही होंगे मीटिंग में जो सरकार जो की। जो एजेंडा आता है उसकी चर्चा होती है, इसकी चर्चा नहीं होती। अच्छा, तो कभी भी मतलब गुड़गांव के हॉस्पिटल की चर्चा आपके सामने नहीं हुई है? ना हुई है, जो मुख्यमंत्री मैं जिक्र करता हूँ तो कह रहे कर रहे तो जल्दी अच्छा, हो कोई जाएगा। टाइमलाइन या कोई डेडलाइन नहीं ना है कि भाई? डेडलाइन होती तो हो जाता अब तक। तो मतलब बट दुर्भाग्यपूर्ण तो है, गुरुग्राम के पास हाँ हॉस्पिटल बिल्कुल ही नहीं है दुर्भाग्य है सरकारी। गुड़गांव का कि 11 साल हो गए हम्म हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटा सा हॉस्पिटल, आबादी बढ़ रही है हम्म, और इलाकों में बन गए बड़े बड़े। लेकिन हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारा खेड़की माजरा का मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया, और वो 2-3 महीने में उसमें हम उसको चालू कर देंगे। तो मतलब वो राहत मिल बहुत पाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सरकारी राहत मिल अस्पताल जाएगी। कब होगा 400 बेड वाला? हाँ, इसका लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो वहाँ फैसिलिटी वहाँ भी मिलेगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फंसते तमाम लोग ही हैं, और बारिश आ जाए तो फिर बस भूल ही जाओ कि घर देखो कब जी, मैंने पहुंचेंगे। पहले कहा कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वो 80 के दशक का था, और आबादी इतनी बढ़ गई, गुड़गांव में एक एक घर में कई कई गाड़ियां खड़ी हैं। लोगों ने स्टील पार्किंग का भी मंजूरी ली, स्टील पार्किंग बनाई, लेकिन सब ने अपने अपने कॉमर्शियल काम उस स्टील पार्किंग में कर लिए। अब हाई कोर्ट के आदेश भी आए हैं कि जिन्होंने स्टील पार्किंग पे यूज अपना कॉमर्शियल कर रहा है उनको तोड़ो, जिन्होंने बाहर रैंप बना रखे हैं उनको तोड़ो। कुछ हल्ला भी मच रहा है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन ये सरकार का फैसला नहीं, कोर्ट का फैसला है। और ये तकरीबन जितना आउटर गुड़गांव आ रहा है मेरी विधानसभा में आता है, लेकिन कोर्ट के आदेश की वो मॉनिटरिंग हाई कोर्ट कर रहा है। सीएस की मीटिंग लेते हैं, वो पूछते हैं रोज कि क्या कर रहे हो, तो उनको दिखाना भी पड़ता है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो छोटी सड़कें बन गई वो तो बन गई, अब तो चौड़ी हो नहीं सकती। लेकिन जिन जिन लोगों ने आगे बैरिकेटिंग करके लोन बना दिया या अपना रैंप दूर दूर तक निकाल लिया, उनको भी सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है। जिनने स्टील पार्किंग बना ली वो भी कॉमर्शियल यूज करे, गाड़ी बाहर खड़ी कर रहे हैं, 4 मंजिल के आपने परमिशन ले ली, तो लोग भी जागरूक होंगे जब बात कुछ समझ आएगी। इन्वायरमेंट को लेके एक बड़ी चिंता है, वो बड़ी चिंता आपकी भी थी, क्योंकि गुरुग्राम में रहते हैं, तो लग रहा है कि वाकई में उम्र कम हो रही है। आपने पहले भी कहा था ये, अभी लग रहा है कि परेशानी और मैं कह रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर होने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए जो मुझे करनी चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि अकेला एक मिनिस्टर, एक सरकार इस इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर सकती। जब तक आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी इसमें सहयोग नहीं करेगा, इन्वायरमेंट ठीक नहीं हो सकता। मेरा अपना आकलन ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के बैग हैं, ये 40% पोल्यूशन करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन है? मतलब 2013 हरियाणा में बनना बिकना बैन है, लेकिन बन भी रहा है, बिक भी रहा है, लोग यूज भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम खूब छापा मरवा रहा हूँ मैं। अब भी मैंने फ्राइडे को मीटिंग यहाँ पूरे सभी आरओज की, मेरे एसीएस सुधीर राजपाल जी, मेरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन जय गणेशन जी, और सभी आरओ पूरे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को 3 घंटे तक गुड़गांव में मीटिंग करी, और उनको भी कहा है कि भाई कुछ भी करो, ये गुड़गांव में और एनसीआर में प्रदूषण मुक्त गुड़गांव होना चाहिए। और एक और बात कि हमारा यमुना में 11 ऐसी जगह चिन्हित है जहाँ से नदी नाले ये जाते हैं, गंदे नाले जो पानी के यमुना मिलते हैं। और मोदी जी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि भाई हम 5 साल में इस यमुना को साफ करेंगे। तो एचएम साहब भी, अमित शाह जी भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं समय अनुसार। तो हमने कहा है कि कैसे ही करके इसका बीओडी 20 के आसपास लेक का हो, इन सभी लेक का,
बादशाहपुर की बीओडी का ही लेवल जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका ही 150 के आसपास है। सो जो मेरा विधानसभा है ऐसे गुड़गांव की ओर का 120 121 ऐसे है। तो हमने कहा कि इन पे चाहे टेल पे उसका STP CTP लगाओ, जो यमुना में पानी जाएगा वो साफ होकर जाएगा। ऐसे 11 जगह हरियाणा में हैं जो यमुना में गिरती हैं, उन सब के हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जगह STP की शुरुआत होगी, कुछ जगह और करने जा